मैं शैलेंद्र महादेव जोशी BSc B.Ed MA शिक्षण शास्त्र। मैं पहले से ही भगवद गीता, बाइबल और कुरान पढ़ चुका हूँ, जैसे कुछ प्राचीन पुस्तकें भी पढ़ रहा हूँ। मेरा शौक उपन्यास, पुरानी किताबें, वैज्ञानिक पुस्तक, खगोल विज्ञान, ज्योतिष पढ़ना। पूरा विश्व 21वीं सदी के स्टाइलिश डिसेंट डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का जमाना है। मैंने अपना बड़ा सवाल ChatGPT में निम्न प्रारूप में रखा है। एक इंसान होने के नाते यह स्वाभाविक है, मेरा शरीर, दिमाग, आत्मा दुनिया की सबसे पुरानी किताब को खोजने की कोशिश कर रही थी। मेरे आंतरिक विचार बाहर निकलते हैं, मस्तिष्क की तरंग दैर्ध्य संरेखित होती है और जोरदार तरीके से एक सवाल सामने आता है, पृथ्वी पर या इस ग्लोब पर सबसे पुरानी किताब कौन सी है? मैंने यह सवाल AI ChatGPT से पूछा। मशीन मुझे इसके बारे में जवाब देती है। ChatGPT का उत्तर बहुत व्यवस्थित प्रारूप में है। बाइबल, कुरान और भगवद गीता में सबसे पुरानी मूल रचना के संदर्भ में आमतौर पर भगवद गीता को माना जाता है, हालांकि इसके लिए संदर्भ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यहां तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। पहला, भगवद गीता, हिंदू धर्म। अनुमानित तिथि लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच रचित। हालांकि महाभारत, जिसका यह एक हिस्सा है, का निर्माण 1000 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था। भाषा संस्कृत। रूप कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक दार्शनिक और आध्यात्मिक संवाद। ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं, महाभारत युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, कुरु वंश के बीच एक विशाल गृह युद्ध, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष की शिक्षाएं ऐतिहासिक इतिहास के बजाय आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। एसीन 2, बाइबल दूसरा, बाइबल ईसाई धर्म। पुराना नियम, कुछ भाग जैसे अय्यूब की पुस्तक 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के हैं। नया नियम लगभग 85 से 100 ई के बीच लिखा गया। भाषाएं हिब्रू, अरामी, पुराना नियम, ग्रीक, नया नियम। ऐतिहासिक घटनाएं, मिस्र से इसराइलियों का पलायन, डेविड और सोलोमन का साम्राज्य, यरूशलेम में पहले और दूसरे मंदिरों का विनाश, यीशु मसीह का जीवन, सूली पर चढ़ना और पुनरुत्थान। सीन 3, कुरान तीसरा, कुरान इस्लाम। प्रकट 610 ई और 632 ई के बीच पैगंबर मोहम्मद के जीवन के दौरान। भाषा शास्त्रीय अरबी। रूप ईश्वरीय रहस्योद्घाटन, जिसे सीधे ईश्वर अल्लाह द्वारा फरिश्ते जिब्रील गैब्रियल के माध्यम से दिया गया माना जाता है। ऐतिहासिक घटनाएं 622 ई में मोहम्मद का मक्का से मदीना में प्रवास, हिजरा, बद्र, उहुद और खाई की लड़ाई, प्रारंभिक इस्लामी समुदाय, उम्मा का गठन, मक्का की विजय। सारांश, सबसे पुराना कौन सा है? पाठ अनुमानित उत्पत्ति प्रकार सबसे पुराना भाग भगवद गीता लगभग 500 ईसा पूर्व, एक बड़े महाकाव्य का हिस्सा। आध्यात्मिक संवाद महाभारत लगभग 1000 ईसा पूर्व। पुराना नियम बाइबल लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व। धार्मिक इतिहास अय्यूब की पुस्तक। पंचग्रंथ कुरान 610 से 632 ई। प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन, पूरा कुरान इसी काल का है। सबसे पुराना पाठ विषयवार बाइबल का पुराना नियम, विशेष रूप से अय्यूब और उत्पत्ति जैसे भाग। सबसे पुराना रचित आध्यात्मिक संवाद भगवद गीता। सबसे हाल ही में कुरान। यदि आप धार्मिक ग्रंथों को उसके वर्तमान स्वरूप में संदर्भित कर रहे हैं तो भगवद गीता को कुरान से पुराना माना जाता है, लेकिन पुराने नियम के कुछ भाग दोनों से पुराने हो सकते। बढ़िया, यहाँ एक समय रेखा और आरेख तुलना दी गई है, जिसके बाद भौगोलिक विवरण दिया गया है कि भगवद गीता की रचना और लेखन सबसे पहले कहाँ किया गया था। समय रेखा तुलना। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ 1200 से 1000 ईसा पूर्व। पुराने नियम के भाग जैसे उत्पत्ति, अय्यूब, मध्य पूर्व, कनान, बेबीलोन। 1000 से 500 ईसा पूर्व महाभारत का निर्माण शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व महाभारत के भाग के रूप में लिखी गई भगवद गीता। उत्तरी भारत 50 से 100 ई. नया नियम बाइबल, रोमन साम्राज्य, इजराइल, फिलिस्तीन 610 से 632 ई. कुरान का खुलासा, अरब प्रायद्वीप, मक्का, मदीना, सरल समय रेखा चार्ट। 1200 ईसा पूर्व पुराना नियम, टोरा शुरू होता है। 1000 ईसा पूर्व महाभारत शुरू होता है। 500 ईसा पूर्व भगवद गीता 0 ई. नया नियम 600 ई. कुरान। यदि भगवद गीता सबसे पुरानी है, यह कहाँ लिखी गई थी? उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया क्षेत्र, संभवतः गंगा के मैदानों,
आधुनिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कुरुक्षेत्र भारत में भाषा संस्कृत सभ्यता वैदिक सभ्यता जो उत्तर वैदिक या महाकाव्य काल के भारत में विकसित हुई। कौन सा महाद्वीप? एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया, प्राचीन भारत, अब भारत के क्षेत्र में। हिंदू सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो औपचारिक धर्मों से पहले का है, जैसा कि हम आज समझते हैं। भगवद गीता का ऐतिहासिक संदर्भ महाभारत का हिस्सा जो कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन करता है। धर्म धार्मिकता, कर्म कार्रवाई, ज्ञान और भक्ति के मूल्यों को दर्शाता है। गीता युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच एक दार्शनिक संवाद है। थोड़ा चीन के बारे में भी देखते हैं। चीन एक अलग सभ्यता के रूप में और बाद में एक देश के रूप में दुनिया के सबसे पुराने निरंतर इतिहासों में से एक है। यहाँ चीन के विश्व मानचित्र पर उभरने का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। साथ ही प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर भी दिए गए हैं। प्राचीन उत्पत्ति लगभग 2100 ईसा पूर्व 221 ईसा पूर्व। जिया राजवंश लगभग 2100 से 1600 ईसा पूर्व। इसे पहला चीनी राजवंश माना जाता है, हालांकि यह अर्ध पौराणिक है। शांग राजवंश लगभग 1600 से 1046 ईसा पूर्व। पुरातात्विक साक्ष्य वाला सबसे पुराना राजवंश झोउ राजवंश 1046 से 256 ईसा पूर्व। स्वर्ग का शासनादेश अवधारणा पेश की। एक लंबा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध युग। एकीकृत चीन का जन्म 221 ईसा पूर्व। किन राजवंश 221 से 206 ईसा पूर्व। सम्राट किन शी हुआंग ने विभिन्न युद्धरत राज्यों को एक साम्राज्य के तहत एकजुट किया। मुद्रा, वजन, लिपि को मानकीकृत किया और महान दीवार का पहला संस्करण बनाया। यही वह समय था जब चीन पहली बार विश्व मानचित्र पर एक एकीकृत साम्राज्य के रूप में दिखाई दिया। मुख्य बिंदु 221 ईसा पूर्व चीन की एक केंद्रीकृत राज्य के रूप में शुरुआत को चिह्नित करता है। चीन नाम किन चिन्ह राजवंश से लिया गया है। शाही चीन 206 ईसा पूर्व 1912 ई। हान राजवंश 206 ईसा पूर्व 220 ई। चीनी संस्कृति, व्यापार, सिल्क रोड और कन्फ्यूशीवाद का स्वर्ण युग। तांग और सांग राजवंश, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति। युआन राजवंश 1271 से 1368। कुबलई खान के अधीन मंगोल शासन। मिंग और किंग राजवंश, समृद्ध कला और अंतिम शाही शासन। आधुनिक चीन 1912। किंग राजवंश का पतन। चीन गणराज्य आरओसी की स्थापना 1949। गृह युद्ध के बाद माओ त्से-तुंग कम्युनिस्ट शासन के तहत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना हुई। आज पीआरसी चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार है, जबकि आरओसी अभी भी ताइवान पर शासन कर रहा है। चीन के ऐतिहासिक प्रभाव के उदाहरण चीन की महान दीवार, खानाबदोश जनजातियों के खिलाफ रक्षा, सिल्क रोड, चीन को यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ने वाला व्यापार मार्ग, कंपास, कागज, छपाई और बारूद, चीनी आविष्कार जिन्होंने दुनिया को नया रूप दिया, कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म, एशिया में गहरा सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रभाव। पृथ्वी पर सबसे पुरानी पुस्तक का शीर्षक इस बात पर निर्भर कर सकता है कि हम पुस्तक को कैसे परिभाषित करते हैं। हालांकि यहाँ विभिन्न व्याख्याओं के आधार पर कुछ प्रमुख दावेदार दिए गए हैं। डायमंड सूत्र 868 ही। दावा, एक विशिष्ट तिथि के साथ सबसे पुरानी झांत मुद्रित पुस्तक। उत्पत्ति, चीन भाषा, चीनी सामग्री, लकड़ी के ब्लॉक पर मुद्रित। ब्रिटिश लाइब्रेरी में संरक्षित महत्व, यह प्रकाशन तिथि के साथ सबसे पुरानी झांत मुद्रित पुस्तक है। गिलगमेश का महाकाव्य, लगभग 2100 ईपू। दावा, सबसे पुरानी झांत साहित्यिक कृति। उत्पत्ति, प्राचीन मेसोपोटामिया, सुमेर भाषा सुमेरियन, बाद में अक्कादियन सामग्री क्यूनिफॉर्म में लिखी गई मिट्टी की गोलियां। महत्व, यह महाकाव्य कविता, बाइबल और अन्य प्राचीन ग्रंथों से पहले की है, जो दोस्ती, नश्वरता और देवताओं जैसे मानवीय विषयों से संबंधित है। पिर्गी टेबलेट्स, लगभग 500 ईसा पूर्व। दावा, सबसे पुराने द्विभाषी ग्रंथों में से एक। उत्पत्ति, एट्रस्केन और फोनीशियन संस्कृतियां, सामग्री, सोने की चादरें। महत्व, भाषाविदों को प्राचीन भाषाओं को समझने में मदद की। बुक ऑन फॉर द डेड, लगभग 1550 ईसा पूर्व। दावा, प्राचीन मिस्र के अंतिम संस्कार का पाठ। उत्पत्ति, मिस्र सामग्री, पपीरस स्क्रॉल। महत्व, मृतकों के लिए परलोक की मार्गदर्शिका। ऋग्वेद, लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व, मौखिक, बाद में लिखा गया। दावा, सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ जो अभी भी उपयोग में है। उत्पत्ति, प्राचीन भारत भाषा, वैदिक संस्कृत सामग्री, मौखिक परंपरा, फिर ताड़ के पत्तों पर लिखी गई। महत्व, वैदिक हिंदू धर्म की नींव, आज भी उपयोग में है।
क्या आप विशेष रूप से सबसे पुरानी धार्मिक, वैज्ञानिक या साहित्यिक पुस्तक चाहेंगे? धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे विषय सवालों के लिए आगे भी वीडियो देखते रहे। खोजबीन करना और जीवन को सरल बनाना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य रहे।